You're watching an NDTV exclusive. The big story, of course, is Uttar Pradesh, where a number of MLAs and ministers are leaving the BJP and crossing sides. Most likely, it appears, heading towards the Samajwadi Party. Well, I spoke earlier to the man whose exit triggered this entire storm, that is Swami Prasad Maurya, the senior leader of the BJP, a minister who has now quit and, in a sense, has triggered this exodus, and began by asking him कि स्वामी प्रसाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े. ये बताइए कि क्या वजह थी कि आप इतना नाराज हो गए? आप मंत्री रह चुके हैं योगी सरकार में, क्या वजह थी कि आपने छोड़ दिया? देखिए, राजनीतिक फैसला में अगर कोई निर्णय लिया जाता है तो स्वाभाविक रूप से उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है. मैंने योगी मंत्रिमंडल से मंत्री पद से इस्तीफा दिया और कारण मैंने स्पष्ट किया है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़े वर्गों के आरक्षण के साथ घिनौना मजाक किया जा रहा है, अजगर की तरह इनके हक और आरक्षण को ये सरकार निगल रही है, साथ ही साथ आरक्षित जगहों पर सामान्य लोगों की भर्ती कर रही है, बिना विज्ञापन निकाले, बिना अनुसूचित जात, जनजाति और पिछड़े वर्गों का आवेदन मांगे एक लाइन का प्रस्ताव लेकर करके कि यह अनुसूचित जाति और जनजाति और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी पाए नहीं गए, इसलिए इनके जगह पर सामान्य लोगों की भर्ती कर दिया जाए. इस आदेश के माध्यम से सारे मेडिकल कॉलेजों में इन्होंने सामान्य वर्ग की तैनाती कर दी. साथ ही साथ ऐसे राजकीय और सरकारी संस्थान, प्रतिष्ठान या सरकार अर्ध सरकारी या सरकार द्वारा अनुदानित या सरकार द्वारा सहायता प्राप्त जितने बड़े संस्थान प्रतिष्ठान हैं, एक एक करके ये निजी क्षेत्रों में सरकारी संस्थान को सौंपते जा रहे हैं, जहां पर आरक्षण व्यवस्था के माध्यम से अनुसूचित जात, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग नौकरी पाते हैं, उन संस्थानों को निजी क्षेत्रों में दे रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था लागू हो नहीं सकती. जानबूझ करके ऐसा किया जा रहा है जिससे कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग चौराहे पर खड़े हो जाएं, भिखारियों की तरह फिर से जाकर के मजदूरी करें और अपने जीने के लिए मोहताज हो जाएं और इनकी मजबूरी का फायदा ये सरकार में उठाते रहें, जिसका मैंने समय समय पर जब कैबिनेट के अंदर भी बात किया, केंद्रीय नेताओं को भी अपना आक्रोश जाहिर किया. साथ ही साथ अभी भारत सरकार का ही संवैधानिक संस्था है पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार, उसने 69,000 शिक्षकों की भर्ती में 19,000 आरक्षित पदों पर सामान्य लोगों की भर्ती करने का जिक्र करते हुए योगी सरकार को निर्देश दिया था कि 19,000 भर्तियों पर जो सामान्य लोगों की भर्ती की गई है, यह पिछड़े वर्गों के साथ अन्याय है, पिछड़े वर्गों को उनका आरक्षण दिया जाए. यद्यपि योगी सरकार ने तो स्वीकारा, 19,000 न स्वीकार के 6,000 स्वीकारा, लेकिन 6,000 पर यह कहा कि मैं भर्ती करूंगा, फिर भी एक भी तैनाती नहीं की. और इसके साथ ही साथ ये ऐसा पहला मौका है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसानों के सालों साल आंदोलन करना पड़ा, नहीं सुनी गई. लेकिन जब चुनाव आया वोट बैंक इनको खिसकता नजर आया तो बिना किसानों से बात किए जल्दबाजी में इन्होंने किसान बिल भी वापस कर लिया. ठीक है, ये बताइए लेकिन स्वामी प्रसाद जी कि अगर आपको इतनी आपत्ति थी तो आप 5 साल फिर क्यों चुप रहे? आखिरकार जैसे ही चुनाव आने वाला है तभी आपने छोड़ दिया. देखिए, आप बहुत सम्मानित और वरिष्ठ पत्रकार हैं. मंत्रिमंडल में सामूहिक जिम्मेदारी मंत्री के रूप में मैंने निभाया. उस समय उचित प्लेटफॉर्म था कैबिनेट, उचित प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय नेतृत्व, इसलिए मर्यादा के अंदर रह करके मैं अपना विरोध भी किया और मर्यादित तरीके से उचित स्थान पर अपनी बात भी रखी. अब मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया हूं, इसलिए आपसे बात कर रहा हूं. अगर मंत्री होता तो अभी भी आपसे बात नहीं करता, क्योंकि उस समय हमारा उचित प्लेटफॉर्म होता, हमारा कैबिनेट, हमारा मंत्रिमंडल और राष्ट्रीय शीर्ष नेतृत्व. इसलिए जो उचित समय था, उस समय उचित प्लेटफॉर्म पर मैंने बात रखा. आज उचित प्लेटफॉर्म आपका मीडिया है, जनता है,
इसलिए मीडिया के माध्यम से मैं जनता के बीच में अपना संदेश दे रहा हूं। लेकिन ये कहा जा रहा है स्वामी प्रसाद जी कि आपको क्या कुछ नहीं दिया, आपको मंत्री भी बनाया, आपकी बेटी को एमपी भी बनाया, लेकिन तब भी आपको आपत्ति है। उन्होंने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया। मैंने बीजेपी जितना हमको दिया है उसका सैकड़ों गुना मैंने बीजेपी को दिया। 14 साल वनवास झेलने वाली भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में मैंने सहयोग किया। और साथ ही साथ आप जानते हैं, जब तक मैं बहुजन समाज पार्टी में था, बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में नंबर 1 थी। जैसे ही मैं बहुजन समाज पार्टी छोड़ा, बहुजन समाज पार्टी नंबर 3 चली गई, आज भी उबर नहीं पाई। और भारतीय जनता पार्टी 14 साल वनवास झेल रही थी। मेरे जनाधार के मिलते ही भारतीय जनता पार्टी आकाश पे चढ़ गई, पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार आ गई। अगर मेरे बलबूते पर पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार इनकी बनी है तो मंत्री बनाए तो क्या बहुत बड़ा एहसान कर दिया क्या? तो स्वामी प्रसाद जी ये बताइए कि कल से कोशिश की जा रही है कि आपको वापस ले आए, बीजेपी के डेप्यूटी सीएम ने भी ट्वीट किया है। कौन कौन लोगों ने आपको रीच आउट किया है कि आप वापस आ जाएं? क्या अभी भी कोशिश जारी है? देखिए, इस्तीफे के पहले मैं जिन भी नेताओं का टेलीफोन मेरे पास आया, मैं सबसे बात किया। सम्मानजनक मैंने उनकी बातों का उत्तर भी दिया। और इस्तीफा देने के बाद मैं भीड़ में घिर गया, मीडिया के बीच में घिर गया, मैं अपने लैंडलाइन टेलीफोन से हट गया, यहां तक कि अपने कार्यालय के स्टाफ से भी हट गया। अब तो मैं अपने कार्यालय के स्टाफ से नहीं मिल पा रहा हूं। भीड़ के नाते और मीडिया के नाते मैं अपने स्टाफ के लोगों को समय नहीं दे पा रहा हूं। इसलिए किसका टेलीफोन आ रहा है, किसका नहीं आ रहा है, इसका तो मुझे संज्ञान भी नहीं है। लेकिन एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपको मनाने की का काम किया जा रहा है और दूसरी तरफ एक आपके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है 2014 वाले केस में। अब देखिए, अगर कोई केस है तो उसके लिए कानून है, उसके लिए न्यायालय है। कोई बात होगी मैं न्यायालय में अपनी बात रखूंगा। कानून आप कह रहे हैं कि आप उसको न्यायालय में जाके आप उसको यूल टेक इट टू द कोर्ट ऑफ लॉ। बट ये बताइए कि स्वामी प्रसाद जी की और मिनिस्टर्स हम देख रहे हैं छोड़ के आ रहे हैं, कितने ऐसे और मिनिस्टर्स और एमएलएज आपका दावा है कि अभी आपके साथ आने वाले हैं, छोड़ने वाले हैं? अभी आप देखिए होता है क्या, अभी ये सिलसिला चलता रहेगा और 14 को जो हमारा निर्णय होगा वो भारतीय जनता पार्टी सरकार की ताबूत में अंतिम कील गड़ेगा। इनकी विदाई की तिथि तय हो जाएगी और नई सरकार के बनने का उसी दिन शुभारंभ हो जाएगा। और क्या योगी जी से आपकी कोई बात हुई? क्या ये सारी चीजें आपने योगी जी के सामने रखा? देखिए, जब आवश्यक था तब बात हुई। इस्तीफे के बाद अब बात करने का कोई औचित्य नहीं। अच्छा, उसके बाद कोई बात नहीं है। ये जो कहा गया कि आपके बेटे को टिकट नहीं दिया गया इसीलिए आप भड़क गए? अरे बेटी और बेटा क्या मतलब? जब उत्तर प्रदेश की राजनीति मैं करता हूं, उत्तर प्रदेश के दलित और पिछड़े हमारे साथ खड़े हैं, तो जहां लाखों लोग खड़े हैं उस लाखों लोग की भीड़ में एक बेटा भी खड़ा हो जाएगा। बेटी बेटा क्या मतलब होता है? बेटी बेटा में आप कह रहे हैं उसकी वजह नहीं है। बट ये बताइए कि अभी तक आपने आपका नेक्स्ट स्टेप साफ क्यों नहीं किया है? समाजवादी पार्टी की तरफ इशारा है, ये कंफर्म है आप समाजवादी पार्टी के पास जा रहे हैं? कहां आने वाले हैं, कहां जाने वाले हैं, 14 जनवरी को सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। 14 जनवरी को स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि आप एक रिलायबल लीडर नहीं हैं, आप पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आप कभी बसपा में थे, फिर भाजपा में आ गए, अब आप भाजपा छोड़ के शायद कहीं और जा रहे हैं। उनको एहसान मानना चाहिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य के नाते ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है और 14 साल का वनवास टूटा है। अच्छा, बीजेपी शुड बी ग्रेटफुल फॉर यू आप कह रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि जो ओबीसी फैक्टर है, बीजेपी ने कहा है कि उन्होंने बहुत सारे काम किया है, ओबीसीज को लेकर आए हैं, अलग अलग ओबीसीज का उन्होंने एक कोलिशन बनाया है। लेकिन आप कह रहे हैं कि ओबीसीज के लिए कुछ नहीं किया है। इससे क्या मतलब, इसको हम किस तरह से देख के चलें कि इस पे ओबीसी वोट का क्या इफेक्ट होगा?
देखिए, पूरा ओबीसी, पूरा दलित इस बात को देख रहा है कि हमारे आरक्षण को, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के माध्यम से आरक्षण व्यवस्था दिया था, भारतीय जनता पार्टी अजगर की तरह उसको निगल रही है। इसलिए इनको सबक सिखाने के लिए कमर कस चुकी है। उसको मौका आया है। 2022 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी सरकार की विदाई का चुनाव होगा। आखिरी सवाल आपसे पूछना था कि आप अखिलेश यादव को किस किस्म का लीडर मानते हैं? अच्छा लीडर मानते हैं अखिलेश यादव को या नहीं? अब स्वाभाविक रूप से वो समाजवादी पार्टी नेता हैं और समाजवादी विचारधारा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो नेता तो अच्छे ही है। जो मुख्यमंत्री रहा है तो नेता तो अच्छा होगा, तभी तो मुख्यमंत्री था। अच्छा, चलिए, नेता अच्छा था तो इसीलिए मुख्यमंत्री रहे होंगे। सो दैट गिव्स यू एन इंडिकेशन ऑफ वेयर लाइकली स्वामी प्रसाद मौर्य इज हेडेड। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ बात किया। थैंक यू वेरी मच इंडीड। थैंक यू।